अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करते हैं इजराइल की। इजराइल में सरकार बदल चुकी है, इसलिए मैं ताज़ा अपडेट आपके सामने आज लेकर आया हूं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों में बहुत कुछ घटा है। माफ़ी भी चाहता हूं कि आपसे कि इंटरनेशनल बुलेटिन बहुत कम कर पा रहा हूं। उसका कारण ये है, आप लोग समझते हैं कि बहुत सारे मुद्दे अपने ही देश के हैं, बड़ी समस्याएं हैं, उन पर भी आपका ध्यान ज़रूरी है। तो मैं यहाँ की लगातार खबरें कर रहा हूँ, दिन भर आपको देश से और देश के मुद्दों से आपको रूबरू कराता रहता हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा कि रात में आपको 10 बजे के बाद रोज़ाना आपको इंटरनेशनल बुलेटिन से अवेयर कराऊं और आपको अच्छी जानकारी हासिल करूं। मेरे जितने भी सोर्सेज हैं, बाहर जितने भी जानकार हैं, जितने भी दोस्त हैं, उन सब से मैं डेटा कलेक्ट करता हूं, उसके बाद आप लोगों तक पहुंचाता हूं, और बिल्कुल फैक्ट के साथ में, उस पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद। तो इजराइल में सरकार बदल चुकी है। नेफ्ताली बेनेट जो है नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। एक 6 सांसद की महज पार्टी, उसे किंग मेकर बनाया गया है, या खुद बन गया है, ये आप लोग जानते ही हैं। लेकिन नेफ्ताली बेनेट ने आते ही नेतन्याहू से 2 कदम आगे बढ़ते हुए अपना रूप और अपना जो दक्षिणपंथी चेहरा है उसको दिखाना शुरू कर दिया है। पहला आते ही उन्होंने जो मार्च होना था, यरूशलेम में जो मार्च निकलना था, उसको रोका नहीं। वो जानते थे कि इस वक्त तनाव बहुत ज़्यादा है, और तनाव की स्थिति इतनी ज़्यादा है कि रोज़ाना हिंसा की खबरें, झड़प की खबरें रोज़ाना आम सी बात हो गई है, खासकर वेस्ट बैंक और शेख जर्रा के इलाकों से। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस मार्च पर रोक नहीं लगाई, क्योंकि इजराइलियों के लिए ये मार्च बड़ा अहम है। इससे वो अरब देशों को चिढ़ाते हैं और फिलिस्तीनियों को जानबूझकर चिढ़ाते हैं कि देखिए, अब से पहले हमने 5 जून 1967 को इस जगहों पर कब्जा किया था, यानी कि यरूशलेम उनके पूरे पर कब्जा कर लिया था, कुछ पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, गाजा के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इस जंग में उन्होंने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराया था। लोग कहते हैं कि उन्होंने 6 दिन के अंदर 5 बड़े अरब मुल्कों को हराया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 3 मुल्कों से ही ज्यादा बड़ी जंग हुई थी। लेकिन इसमें इजराइल अकेला नहीं था। जो लोग बार बार कहते हैं ना कि इजराइल अकेला था, तो ये शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि इजराइल अकेला नहीं था। उसकी मदद फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने, तीनों ने की थी, और तीनों ने ही उसको हथियार प्रोवाइड कराए थे, तीनों ने ही उसको टैंक और सारी चीज़ें जिससे वो इन अरब मुल्कों का सामना कर सके, वो सारी चीज़ें मुहैया उसको कराई गई थी। यहाँ तक की खबरें ये भी हैं, इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इजराइल जो है उस वक्त बिल्कुल परमाणु बम के पास में था। परमाणु बम भी उसको लगभग हासिल हो चुका था, हालांकि उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया था। लेकिन ये भी कुछ जानकार कहते हैं कि परमाणु बम के बिल्कुल उसको इस्तेमाल करने की एक तरह से अनुमति भी थी, और उसने लगभग हासिल कर लिया था, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पाया। ये भी ठीक है, वरना तबाही और ज़्यादा होती। तो उसके बाद उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, और उसको लेकर हर साल वो एक मार्च निकालते हैं, और बड़े ही जो गंदे नारे हैं उससे वो फिलिस्तीनियों को पुकारते हैं, उनको चिढ़ाते हैं। इस बार भी जब उनको निकालना था मार्च, 10 मई को निकालना था, लेकिन अचानक जंग शुरू हो जाती है हमास के साथ में, तो उसको कर नहीं पाए थे। उसके बाद थोड़ी तारीख आगे बढ़ती है, लेकिन मामला खिंच जाता है इस महीने तक। फिर उन्होंने मार्च की जो परमिशन मिली, उन्हें कल यानी मंगलवार का दिन था, कल उनको मार्च की परमिशन मिली और उन्होंने मार्च निकाला। और इस मार्च में उन्होंने वो तमाम उकसाने वाले, फिलिस्तीनी छोड़ो, अरब मुल्कों, अरब के जितने लोग थे वहाँ पे अरब से रिलेटेड, उन सबको गालियाँ दी, और उसी रास्ते से मार्च निकाला। और बहुत सारी झड़पें भी उसमें कई जगह पर हुई, जिसमें इजराइल की जो पुलिस थी उन्होंने फिलिस्तीनियों को अपने सामने टिकने नहीं दिया, बुरी तरह से उनको घायल किया, मारा पीटा, और किसी भी तरह का उन्होंने जो उनका विरोध था वो करने नहीं दिया। और जितने भी इजरायली थे उन्होंने खूब अपना मार्च निकाला। तो मार्च निकाल लिया। अब अगले दिन आ जाते हैं हम, यानी कि आज सुबह में। तो आज सुबह खबर ये आई कि इजराइल ने गाजा पर कुछ हमले किए हैं, जिसमें इजराइल का ये कहना था कि हमें खबर मिलती यहाँ पर आतंकवादी गतियों को अंजाम दिया जा रहा है। जबकि हमास का ये कहना कि उन्होंने हमास की जो सेना थी उसके साथ कैंप पर हमला किया है। ये खबरें सामने आ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें खबर मिली कि यहाँ पर आतंकवादी गतियों को अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए हमला किया। उसके बाद एक खबर दोपहर में बड़ी ही चौंकाने वाली और बड़ी ही डराने वाली एक खबर सामने आती है, जहां पर इजराइल की पुलिस ने एक 27 वर्षीय लड़की को गोली मार दी। उनका यह कहना कि ये लड़की कार से हम पर हमला कर रही थी। इजराइल की पुलिस पर कार से हमला करने की कोशिश कर रही थी। तस्वीरों में आप उसका चेहरा देख सकते हैं, बड़ी मासूम सी है, लेकिन इजराइल की
पुलिस ने बड़ी बेदर्दी से उसे मारा है। उसका खून इतना ज़्यादा बहा कि अस्पताल जब उसे ले गए तो उसकी वहाँ पर मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय, जो फिलिस्तीन का स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसकी तरफ से रिपोर्ट यह है कि ज़्यादा खून बहने की वजह से इसकी मौत हो गई। वहाँ पर किसी तरह की कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। एक छोटा सा वीडियो भी वायरल हुआ है। मरने वाली लड़की का नाम माई अफना है और ये एक डॉक्टरेट यानी पीएचडी की छात्रा थी, पीएचडी कर रही थी। लेकिन इस पर आरोप है कि इसने इजरायली पुलिस पर हमला करने की कोशिश की है अपनी कार से, जिसके जवाब में इजरायली पुलिस ने गोली मार दी। वैसे तो वो कुछ भी कह देते हैं कि आरोप लगाते हैं और किसी को भी गोली मारना एक तरह से आम बात है, लेकिन नेफ्ताली बेनेट की सरकार बनते ही आतंक और ज़्यादा बढ़ चुका है इजराइल की तरफ से। मासूम फिलिस्तीनियों की लगातार जान जा रही है और गिरफ्तारी भी लगातार चल रही है। तो फिलहाल ये कुछ बड़े अपडेट थे जिसने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच और ज़्यादा टेंशन को बढ़ा दिया है। हमास की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोई बड़ा अपडेट आएगा तो आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि रोज़ाना आपको के सामने कुछ ना कुछ इंटरनेशनल बुलेटिन आपके सामने लेकर आऊं। तब तक आप हिंदू वॉइस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।